हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक नए चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का नया टॉपिक है इस नए चैनल पे स्टडी डे पे बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इसमें हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में है 18 उनके बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो हमारे यूनेस्को के जो हमारे जो यूनेस्को की लिस्ट में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो शामिल हैं, यूनेस्को के हमारे जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो शामिल हैं हमारे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला हमारा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसे 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारे 3 राज्यों में पड़ता है। इसकी बाउंड्री कौन कौन से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये 3 राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री पड़ती है, यानी कि इसका जो सीमा है वो पड़ती है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। किसका पार्ट है? पश्चिमी घाट का पार्ट है। और यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है, वो कौन सी है? नीलगिरी ताहर। कौन सी है? नीलगिरी ताहर। ये प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकेंड हमारा क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 1988 में शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व में, और ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है। और ये वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। किसका पार्ट है? वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। और यहाँ पे स्नो लिपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लिपर्ड और जो हिमालयन ब्लैक बियर हैं, यहाँ पे ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्नो लिपर्ड या ब्लैक जो हिमालयन ब्लैक बियर है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। थर्ड हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार को 1989 में, कब? 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। और ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है, वो कौन सी है? डुगोंग। ठीक है, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नौक्रेक। क्या है? नौक्रेक। नौक्रेक को 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ये आपके मेघालय स्टेट में है। कहाँ पे? मेघालय राज्य में पड़ता है, मेघालय में। और ये आपके वेस्टर्न गारो हिल्स का पार्ट है। कौन? नौक्रेक। और यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है, कहाँ पे? नौक्रेक में, वो है रेड पांडा। अक्सर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि रेड पांडा ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे नौक्रेक में। ये आपका रेड पांडा है। चलिए नेक्स्ट हमारे क्या कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। और ये आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का पार्ट है। और ये आपका गैंगटिक डेल्टा में, जो गंगा का डेल्टा है, गैंगटिक डेल्टा यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, उसमें ये पड़ता है सुंदरवन। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसको। और यहाँ पे एक प्रजाति बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पाई जाती है, और वो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। कहाँ पे? सुंदरवन में, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ये प्रजाति जो आपकी रॉयल बंगाल टाइगर है ये आपकी सुंदरवन में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? मानस। मानस को 1989 में, कब? 1989 में। मानस को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ये आपके ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? ईस्टर्न हिल्स का। ये आसाम स्टेट में पड़ता है। और यहाँ की जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं जो पाई जाती हैं, वो है आपकी एशियाटिक एलिफेंट और गोल्डन लंगूर। कहाँ पे? मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल याद रखें, वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएं। ठीक है, एग्जाम में देखिए यही पूछा जाएगा, यही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी प्रजाति पाई जाती है इस बायोस्फीयर रिजर्व में, और किस स्टेट में है, और किस हिल्स का पार्ट है। ईस्टर्न हिल्स, हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल 1994, सिमलीपाल को 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। कब किया गया? 1994 में। ये आपके उड़ीसा राज्य का पार्ट है। और ये डेक्कन पेनिनसुला
का ये पार्ट है। कौन? सिमलीपाल। ये आपके डेक्कन पेनिनसुला का पार्ट है। कौन? सिमलीपाल। नेक्स्ट कौन सा हमारा देखें, दिहांग दिबांग। कौन सा? दिहांग दिबांग। ये 1998 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। और ये आपकी अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। किसका पार्ट है? अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। कौन सा? दिहांग दिबांग। और ये आपके ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये किस हिमालयाज का पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर दिहांग दिबांग पूछा जाए तो ये आपके ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। ईस्टर्न, ये कौन सा है? दिहांग दिबांग। ये आपका ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। किसका पार्ट है? ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, अचानकमर। अचानकमर अमरकंटक, इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। और ये आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट का पार्ट है। ठीक है, आप याद रखिएगा, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का पार्ट है। और ये मैकाल हिल्स, ये मैकाल हिल्स में जो इसका पार्ट है, मैकाल हिल्स में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए इसको, आप बिल्कुल देखिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा। जो पॉइंट आपसे मिस हो रहे हैं बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो आपको जरूर से जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। इसे 2008 में शामिल किया गया। और यह भी गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। और यहाँ की मुख्य प्रजाति है इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। नेक्स्ट हमारा है कोल्ड डिजर्ट। कौन सा है? कोल्ड डिजर्ट। इसे 2009 में शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व में। और ये आपके हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये। और ये आपके वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। किसका पार्ट है? वेस्टर्न हिमालयाज का। आपने पीछे देखा होगा कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट था। ठीक है, सॉरी, ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है दिहांग दिबांग। कोल्ड डिजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है कौन? हमारा कोल्ड डिजर्ट, यानी शीत मरुस्थल जिसे आप कहते हैं, ये आपका वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। यानी कि पश्चिमी हिमालय का पार्ट है। कौन सा है? कोल्ड डिजर्ट। और दिहांग दिबांग ये पूर्वी हिमालय का पार्ट है। और यहाँ के मुख्य प्रजाति पाई जाती है स्नो लिपर्ड। कौन सी? स्नो लिपर्ड। कौन सी? स्नो लिपर्ड। ये कौन सा आपका है? कोल्ड डिजर्ट। ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये कोल्ड डिजर्ट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसे सन 2000 में शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। और यह ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। किसका पार्ट है? ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे मुख्य प्रजाति है स्नो लिपर्ड और रेड पांडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंचनजंगा आपका कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, कंचनजंगा कौन सा है? कंचनजंगा आपका ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। फिर से किसका? पूर्वी हिमालय का पार्ट है। कौन? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ये आपका सिक्किम में पड़ता है और ये ईस्टर्न हिमालय का यानी पूर्वी हिमालय का पार्ट है। ठीक है, मुख्य प्रजाति कौन सी है? स्नो लिपर्ड और रेड पांडा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को सन 2001 में शामिल किया गया। ये आपके केरला और तमिलनाडु का पार्ट है। और ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है। किसमें? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट का पार्ट है कौन सा? अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल याद रखिएगा इसको। और यहाँ के मुख्य प्रजाति कौन सी है? नीलगिरी और एशियन एलिफेंट। कौन सी? नीलगिरी और एशियन एलिफेंट। यह कौन सी है? अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। नेक्स्ट कौन सा है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। 1989 में इसको शामिल किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है हमारा ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे आप जानते होंगे, नाम से आपको लग रहा होगा ना, निकोबार। यहाँ का मुख्य प्रजाति कौन सी है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कौन सी? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ के मुख्य प्रजाति है। नेक्स्ट क्या है? डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा 1997 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया। ये आपके असम राज्य में है और ये ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? शेषाचलम हिल्स।
इसे 2010 में शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व को 2010 में शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व में। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? ईस्टर्न हिल्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यही सब है चीज़, ये मैं लिख दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब चीज़ें हैं कि ईस्टर्न हिल्स में है या वेस्टर्न हिल्स में है, या ईस्टर्न हिमालयज में है या वेस्टर्न हिमालयज में है, या किसी वेस्टर्न घाट में है या ईस्टर्न घाट में है, ठीक है। और यहाँ के मुख्य प्रजाति कौन सी है? स्लेंडर लोरिस। कौन सी है? स्लेंडर लोरिस। यही देखिए आपका स्लेंडर लोरिस है, ठीक है, ये स्लेंडर लोरिस है। यहाँ के मुख्य प्रजाति है स्लेंडर लोरिस। अक्सर यहाँ में पूछ देगा कि स्लेंडर लोरिस किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो आप शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? पन्ना। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व सन 2011 में शामिल किया गया। लेटेस्ट यही बायोस्फीयर रिजर्व है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनेस्को। यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। देखिए यूनेस्को के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम यूनेस्को के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसमें क्या होता है कि कुछ जो बायोस्फीयर रिजर्व उसमें शामिल होते हैं, जैसे हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, लेकिन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में 12 शामिल हैं। बाकी के 6 शामिल नहीं है इंडिया के, लेकिन 12 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में शामिल हैं। तो इसमें देखिए आप, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बाकी हम यूनेस्को के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में है, फ्रांस के। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का ये लोगो है, ये यूनेस्को का लोगो है, ठीक है। तो हाँ, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है बहुत लोगों को नहीं पता होता, एग्जाम पूछ देता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, वो इंडिया के कौन कौन से हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नॉक्रैक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमर अमरकंटक, अगस्तामलाई, कंचनजंगा और पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, याद कर लीजिए इसको। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, साथ साथ बोलते चलिए, वीडियो के साथ साथ बोलते चलिए तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बोलिए, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नॉक्रैक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमर अमरकंटक, अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। लेटेस्ट में जो शामिल किया गया है हमारे भारत यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में, वो हमारा कौन सा है? वो हमारा है पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क को शामिल किया गया है, लेटेस्ट में यही शामिल किया गया है, ठीक है। कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क, यही लेटेस्ट में शामिल किया गया है।